देखिए इनवर्स फंक्शन में सबसे पहले हम इनवर्स को समझते हैं। जैसे x लिखा होता है और x का इनवर्स लगाना है, तो x का इनवर्स x की पावर में 1 होता है। अगर 1/x यदि लिखा होता है, 1/x को हम x इनवर्स में ऐसे लिख सकते हैं, घात में -1 होना चाहिए। तो वैसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले साइन थीटा, दूसरा आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और लास्ट में कॉजेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। बस इन्हीं में सब कुछ करना है। जितने सूत्र हैं वो सब साइन कॉस टेन पर ही चलेंगे और साथ में क्या लगा होना चाहिए? इनवर्स लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? इनवर्स। चलिए देखिए, सबसे पहले यदि साइन में साइन इनवर्स एक्स लिखा होता है तो इसका सूत्र जो होता है वो कॉस में कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। साइन इनवर्स x को कॉसेक इनवर्स 1/x, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ये चौथे नंबर पर, फिर ये 5वें नंबर पर और 6 नंबर पर कॉसेक आ जाता है। देखिएगा, साइन इनवर्स x पहला सूत्र। दूसरा आता है कॉस इनवर्स x यदि लिखा होता है तो कॉस इनवर्स x होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x, इसको लिख सकते हैं। कैसे? वो इधर समझिए। जैसे मान लिया यहां पर साइन इनवर्स 2 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/2 लिखा जा सकता है। कॉसेक इनवर्स 1/2 इसको हम लिख सकते हैं। वैसे यहां पर कॉस इनवर्स दिया गया है, लास्ट में आता है टेन इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अगर यदि कॉट इनवर्स x लिखा है तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। फिर आता है सेक इनवर्स x यदि लिखा होता है तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। फिर लास्ट में है कॉसेक इनवर्स x यदि लिखा होता है तो उसे हम साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास 6 सूत्र हैं। अब उसके बाद में आते हैं पर भी साइन इनवर्स x बराबर में यदि y लिखा हुआ है, इनवर्स लगता कैसे है? ये इनवर्स में -1 दिया गया है और इसको उठा करके उधर ले जाओ, x को बाहर रखना। इधर समझिए, x ऐसे ही रखेंगे, ये इनवर्स में दिया गया माइनस का, जैसे माइनस में x है, इक्वल के निशान में इधर 3, इसको इधर लाते थे तो प्लस हो जाता था। वैसे ये यहाँ पावर यानी घात में दिया गया, इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन y, x बराबर साइन y। ऐसे ही यदि cos इनवर्स x बराबर y लिखा है तो ये cos उधर जाएगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं x बराबर cos y लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? cos y। अब बात आती है यहां से, अगर इतना क्लियर हो गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं यहां पर, जैसे लिखा होता है साइन इनवर्स साइन x लिखा है तो ये क्या कहता है? साइन इनवर्स साइन x, तो ये साइन प्लस का, ये साइन माइनस का, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा? x। ऐसे ही दूसरा क्या है? cos cos इनवर्स cos x लिखा है तो यहां पर भी क्या बचेगा? x आ जाएगा। फिर उसके बाद यदि tan इनवर्स tan x लिखा है तो भी यहाँ tan tan कैंसिल, बचा क्या? x। उसके बाद में यहाँ cot इनवर्स, ये आ जाएगा cot x, तो भी यहाँ cot cot प्लस माइनस, काटते नहीं है, डायरेक्ट हम उठा करके इसको x में लिख देते हैं। फिर उसके बाद में आगे आता है sec इनवर्स x, ब्रैकेट में sec इनवर्स sec x आता है तो फिर क्या होगा? यहाँ पर x हो जाएगा। फिर लास्ट में आता है
कॉसेक, COSEC कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स लिखा होता है तो कॉसेक कॉसेक कैंसिल, क्या बचा है एक्स। तो इनको हम सूत्र की सहायता से ध्यान रखिए। यहां पर साइन इनवर्स और साइन में एक प्लस और एक माइनस दिया था, तो दोनों में से जैसे हमारे पास यदि साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन पाई बाई 3 लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, एक माइनस का और एक प्लस का, तो इसको उठा के हम सीधा इस सूत्र की सहायता से x यानी यहां कितना आएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। इसलिए ये सूत्र याद रखते हैं। दूसरा आता है जैसे यहां पर cos इनवर्स cos ऑफ यहां पाई बाई 2 लिखा हो ब्रैकेट में, तो फिर यहां से cos cos कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 बचा, तो बराबर में कितना आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। अब उसके बाद में ये, इसलिए ये क्लियर हो गया यहां तक। अब उसके बाद आगे आते हैं, इसी के स्थान पर उल्टा अगर यदि कर देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, यदि इसको उल्टा कर दें तब क्या होगा, उल्टा का मतलब ये हुआ कि यदि यहां पर साइन और उसके बाद में आ जाएगा ब्रैकेट में साइन इनवर्स यक्स होगा। अब देखो इधर इनवर्स नहीं लगा है और इस साइड इनवर्स लग गया, तो ये भी प्लस माइनस था, ये भी प्लस माइनस, इसका मतलब यहां क्या बचेगा x। तो जैसे हम यहां लिख देते हैं कि साइन ब्रैकेट में साइन 60 लिख दे, साइन इनवर्स 60 ऐसे लिख देते हैं, तो साइन से साइन कट जाता है और यहां 60 डिग्री बच जाएगा। ऐसे ही यदि साइन इनवर्स पाई बाई 3 पाई बाई 2 लिखेंगे यहां, तो फिर यहां साइन इनवर्स और ये प्लस दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या पाई बाई 2 बचेगा। ये इसलिए इस सूत्र का यूज करेंगे, दोनों सेम एक ही तरीके हैं, थोड़ा सा अंतर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे आता है cos ऑफ cos इनवर्स x यदि होगा तो भी यहाँ cos cos कैंसिल x आ जाएगा। ऐसे ही tan में था इसमें, तो ये आएगा tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x होगा तो भी x आएगा। यदि cot ब्रैकेट में cot इनवर्स x होगा फिर भी x आएगा। फिर उसके बाद sec ब्रैकेट में sec इनवर्स x होगा तो sec sec कैंसिल x आएगा। फिर लास्ट में आता है cosec ब्रैकेट में cosec इनवर्स x, ये भी कट जाएगा तो कितना आएगा x आ जाएगा। ये यहां तक ये 3 से 6 6 12 6 18 ये 18 यानी 18 सूत्र हो गए। इनका यूज कैसे होगा हमने बताया। अब उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं इस पर। इसके बाद में इनवर्स फंक्शन में अब आगे टॉपिक है क्या है, साइन इनवर्स में चलते हैं। मुख्य सूत्र यहीं से चालू होते हैं। सबसे पहले यदि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो इसका जवाब क्या आता है पाई बाई 2। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा आता है tan इनवर्स x प्लस और उसके बाद में cot इनवर्स x आता है, तो इसका भी जवाब क्या आता है पाई बाई 2 आता है। तीसरे नंबर पर आता है ये पहला, ये दूसरा। तीसरे नंबर पर आता है यहां पर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये क्या कहता है ये पाई बाई 2, ये भी आ जाएगा। ये 3 सूत्र है, इन्हीं से आगे हम बढ़ाते हैं। जैसे इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस, इस कास को उठा के उधर ले जाएंगे तो कास इनवर्स x हो जाएगा। इसीलिए यदि कहीं पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स x लिखा है तो उसको हम केवल साइन x लिख सकते हैं। दूसरी बात, इस वाले दूसरा नंबर सूत्र क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि tan इनवर्स x लिखा है, इसको काट को उधर ले जाओ तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। यदि ये संख्या लिखी हुई है तो उसके स्थान पर हम tan इनवर्स लिख सकते हैं। हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर तीसरे पर आते हैं। तीसरा क्या है,
यदि यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स है तो ये भी π/2, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये तीन इन्हीं सूत्रों से बन करके तैयार हो गए। अब बात आती है केवल साइन इनवर्स एक्स होगा, तभी क्या करेंगे, इधर आते हैं, आगे आ जाते हैं। अगर कॉस इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स, तो भी π/2, इस बार साइन को रोका था, इस बार साइन को उधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अगला इसी से बनेगा, यह इनसे बना, तो यहां पर आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस π/2 माइनस टेन इनवर्स, टेन बचेगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब बात आती है यहां पर, इस बार सेक को रोका था, इस बार कॉसेक को, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा यहां पर, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और इसको सेक को रोका था, इस बार इसको उठा ले जाओ तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। ये फिर तीन, यानी इन दो सूत्र, तीन सूत्र से 9 बन के तैयार हो गए, 3 3 3 यानी 9 सूत्र। इनका जहां जहां कहीं पर भी अगर फार्मूले में, क्वेश्चन में, आप समझिएगा कैसे यूज करेंगे, साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x लिखा होगा तो उसको बिना सोचे समझे π/2 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये सूत्र कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। दूसरा नंबर, यदि कहीं साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स लिखा हो बड़े रूप में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉस इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स लिखा होगा, उसका मान भी π/2 आएगा। यदि यहां पर और भी अगर लॉन्ग में कर देते हैं, साइन इनवर्स 1/x लिखा है प्लस कॉस इनवर्स 1/x लिखा है, तो फिर हम इसको भी π/2 कर देंगे। अब उसके बाद में यदि, अब इनमें से कोई एक नोट करिएगा, इस सूत्र में जैसे मान लिया सेक इनवर्स यहां पर 1/x प्लस कॉसेक इनवर्स 1/x लिखा होगा तो इसका मान भी π/2 हो जाएगा। ऐसे करके इनका यूज हम कर सकते हैं। सबसे मुख्य फार्मूला जो है, जो यूज होना है, यूज तो सब होना है लेकिन मुख्य में सबसे पहले एक आता है, साइन इनवर्स माइनस में यदि थीटा लिखा होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, माइनस में साइन इनवर्स थीटा, थीटा के स्थान का माइनस आगे लग जाता है। पहला सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरे नंबर पर क्या आता है, दूसरे नंबर पर आता है कॉस इनवर्स माइनस में यदि थीटा होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा चलना है तो थीटा रखो, यहां भी थीटा रख दीजिएगा, और ये भी थीटा चलना है। यक्स होता तो यक्स रख देते। 3 नंबर पर आते हैं तो यहाँ टेन इनवर्स माइनस थीटा यदि दिया जाएगा तो आगे टेन में भी माइनस लग जाएगा, तो माइनस में टेन इनवर्स थीटा आ जाएगा। चौथे नंबर पर आता है कॉट इनवर्स माइनस में थीटा, तो इसमें भी पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है सेक इनवर्स माइनस में थीटा होगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा। 6 नंबर पर आएगा कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा होगा, तो फिर कितना आएगा यहाँ पर, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा आ जाएगा। अब ये मुख्य तो है लेकिन इनको हम देखते हैं आगे कैसे यूज होगा। इधर देखिए इनका कैसे यूज होगा वो, आइए इधर देखिए। अब यहां पर जैसे मान लिया कोई भी नंबर में से साइन इनवर्स माइनस π/2 लिखा है तो कोई बात नहीं, यहां माइनस थीटा है तो यहां भी माइनस π/2 है, तो ये साइन इनवर्स प्लस में π/2। दूसरी बात, यदि यहां पर साइन इनवर्स
माइनस में 60 डिग्री होगा, क्योंकि साइन इनवर्स में -60 तो किसी का मान होता नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ ये माइनस में सूत्र लगा दो, यही साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 60। अब जिस 60 का मान होता हो माइनस साइन इनवर्स, ये 60 मान साइन में किसका, साइन 60 इनवर्स में दिया गया, कोई बात नहीं, 60 तो साइने में होता है, साइन 60 में, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कोई भी वैल्यू आ जाए यहां से, जैसे 30 डिग्री में, हम डिग्री में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए साइन इनवर्स में यहां पर आएगा जैसे 1/2 आ गया, ये मान की वैल्यू में, जैसे साइन इनवर्स में 1/2 आ गया। अब साइन इनवर्स में 1/2 मान याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर नहीं कर पाओगे। साइन इनवर्स 1/2 ये आ जाएगा, किसका मान होता है, साइन 30 का होता है, कितने का, 30, यानी π/6। अब ये π/6 रेडियन में रखते हैं, जैसे यहां पर साइन 30 का होता है, इसको रेडियन में जब चेंज करते हैं यानी बदलते हैं तो π/180 से गुणा कर देते हैं, 0 0 3 से 6 यानी कितना आ जाएगा, π/6, यानी साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ π/6, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या, केवल π/6 बचेगा। अब उसके बाद में ऐसे ही कोई अगला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, जैसे कास में समझ लीजिएगा इसको, जैसे कास में दूसरा नंबर, अगर कास इनवर्स में लिखा हुआ है 1/2, है दोनों बराबर लेकिन इनके मान भी तो होते हैं। कास इनवर्स का सूत्र कहता है यदि माइनस आगे लगा होगा, यहां पर माइनस लगाइएगा, माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें माइनस लगाएंगे तो माइनस में इसके लिए, उसमें प्लस था तो प्लस की वैल्यू रख दिया, इसमें माइनस लगा है तो पाई आगे लग जाएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 आ जाएगा, इतना। अब समस्या यह है कि आगे तो कटेगा नहीं, तो कास में मान 1/2 क्या होगा, 1/2, कास इनवर्स 1/2 मान किसका होता है, कास 60 का मान, कास 60 डिग्री, तो कास से कास कैंसिल, यहां तो पाई आएगा, π/2 नहीं, पाई माइनस कॉस, कॉस कॉस कैंसिल 60 डिग्री, इसको रेडियन, ये तो रेडियन पाई में है लेकिन 60 है तो इसको हम π/180 से तुरंत, डिग्री में होगा तुरंत उसको π/180 से गुणा, 0 और ये 0, 6 से 6 18, कितना बचा, पाई माइनस π/3, 3 से इसको कर देंगे तो 3π माइनस π/3, तो 3 में 1 कम तो कितना आएगा, 2π/3, बस यही आंसर होगा। तो इस दोनों तरीके क्लियर हो गए। अब उसके बाद में ये सूत्र सब में लगाना है, जितने क्वेश्चन आएंगे जिनमें जरूरत पड़ेगी लगाना होगा। अब उसके बाद में इसके आगे आते हैं, देखिएगा आगे क्या, इसमें क्या क्या अब आगे आता है, इतने तो हो गए। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर आता है यहां पर, जैसे 2 tan इनवर्स यक्स, tan इनवर्स यक्स क्या होता है, tan इनवर्स यक्स में, इनवर्स में इसका tan का तुमसे 2 tan इनवर्स यक्स का tan में मांगेगा, तब हम क्या करेंगे, तो tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र है, पहला सूत्र, इनवर्स में 2 tan इनवर्स का पहला फार्मूला। दूसरा आता है दूसरे नंबर पर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको हम यहां साइन लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 tan इनवर्स x का साइन में क्या होता है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, तो 2 tan इनवर्स x का कास में क्या होता है, कास में होता है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुमसे इधर वाली संख्या दी जाएगी, ये पूछेगा, हो सकता है कि 2 tan इनवर्स का कहे साइन में क्या होगा, तो फिर इसको, 2 tan इनवर्स x का tan में क्या होगा, तो फिर इसको, फिर तीसरे नंबर पर 2 tan इनवर्स का
कॉस में क्या होगा तो ये निकल के आएगा। चौथे नंबर पर आते हैं। चौथा नंबर क्या कहता है कि 2 tan इनवर्स यक्स हो गया। अब आता है 2 sin इनवर्स यक्स का क्या होगा, तो ये होता है sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स यक्स का साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पांचवें नंबर पर क्या आता है 2 cos इनवर्स x, ये क्या होता है, तो चलिए यहां ये 2 cos इनवर्स x का cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर 2 cos इनवर्स x लिखा होगा तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका छठे नंबर पर अगला सूत्र आता है 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, cos में ही ये भी रहेगा cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब इनका प्रूवमेंट क्या है, चलो इसको भी देखते हैं। जैसे इसमें हमने क्या लिखा कि 2 cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x, और दूसरा है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा हुआ। इसमें हम RHS इधर वाले पद को हम क्या कहते हैं RHS, और इसको कहते हैं LHS। ये है LHS और RHS। RHS जब लेते हैं तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसमें पुट कर दो नंबर, x बराबर क्या cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, यहां से थीटा बराबर cos इनवर्स x, उठा के लगाओ यहां cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से आ जाएगा कितना cos इनवर्स, ये फार्मूला लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, ये भी फार्मूला है कौन सा, ये है cos 2 थीटा का, cos cos कैंसिल 2 थीटा, तो थीटा का मान क्या था यहाँ cos इनवर्स x, तो इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि 2 cos इनवर्स का सूत्र क्या होता है cos स्क्वायर 2x माइनस 1। इसी तरीके से ये सब है, ठीक है, एक हमने सिद्ध करके बता दिया है। अब हम चलते हैं आगे। 3 साइन इनवर्स x, ये क्या कहता, ये है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये तीसरे नंबर पर इसका यूज होता है लेकिन कम होता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये पहले ही तुमको मिलेगा। उसके बाद 8 नंबर पर आते हैं 3 cos इनवर्स x, ये आता है cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x, ये cos इनवर्स x का है। अब जो बाकी रह गए इधर हम दिखाते हैं। बाद 9 नंबर 3 tan इनवर्स x, ये क्या होता है 3 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये कहता है। ये सूत्र ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे साइन कॉस tan ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे आते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर देखिए क्या है, इतने तो ये क्लियर साइन में। दूसरी बात एक और है, हम साइन कॉस tan में से जो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ये भी एक बार बता देते हैं। 10 नंबर में सबसे पहले एक आता है साइन 2 थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है। इनको भी याद रखिएगा क्योंकि यहीं से सब चालू होता है, क्योंकि आगे तो इनवर्स में जाते हैं लेकिन ये सबसे मुख्य यहीं से जारी होते हैं तब आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पर आता है साइन 2 थीटा बराबर में 2 tan थीटा, साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा अपान में 2 tan थीटा अपान में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 11 नंबर पर। इसको अगर हम इधर से सिद्ध करेंगे साइन बटे कास में खोलेंगे यही निकल के आएगा। 12 नंबर में आता है cos 2 थीटा, ये कहता क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 13 नंबर पर एक और आता है cos 2 थीटा बराबर में ये आएगा 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 13 के बाद 14 नंबर पे आता है cos 2 थीटा के और भी सूत्र है, देखिएगा कौन सा। ये आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 15 नंबर पर आता है cos 2 थीटा बराबर, ये भी आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतने तो यहां से क्लियर है। अब एक आगे और इसको लिख देते हैं 16 नंबर पर। cos 2 थीटा और साइन cos दोनों हो गए। अब आता है यहां पर साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा क्या कहता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 17 नंबर में क्या आता है cos 3 थीटा बराबर, cos 3 थीटा क्या कहेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। ये आते हैं 17 नंबर तक। अब उसके बाद में tan 3 थीटा का 17 के बाद 18, यह है 18 नंबर। 18 नंबर पे आएगा tan 3 थीटा, और tan 3 थीटा ये क्या कहेगा, ये आता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 18 के बाद 19 नंबर पर क्या आता है, tan 3 थीटा वाले भी पूरे हो गए, cos 2 थीटा वाले भी पूरे, sin 2 थीटा, यानी ये कंप्लीट यहां तक tan वाले पूरे परफेक्ट हो गए। अब आगे आते हैं इनवर्स में, जहां हम चल रहे थे 19 नंबर पे। सबसे पहले अब आ जाते हैं साइन। साइन में तो हो गया था tan, मुख्य फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये क्या होता है, ये कहता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। 19 के बाद 20 नंबर में आता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट x माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स वाई। ये 20 सूत्र। उसके बाद अभी और बढ़ते हैं, 20 के बाद 21 तो cot इनवर्स आता है, COT cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। ये क्या होगा, cot इनवर्स में ब्रैकेट में आ जाएगा cot इनवर्स, ब्रैकेट में इसको भी ध्यान रखना, एक्स वाई माइनस 1 अपान में x प्लस वाई। ये होता है। 21 के बाद 22 नंबर में आते हैं। 22 नंबर में cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y। ये होता है cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 और y माइनस एक्स। यही गलती हो जाती है, यहां x प्लस वाई, और क्योंकि cot में हमेशा y माइनस एक्स माइनस में रखते हैं। 22 के बाद अब 23 नंबर पर आते हैं, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y के रूप में था। अब उसके बाद में tan के भी हो गए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये आता है तो साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस y नहीं x लिया तो यहां y होगा, x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस वाले में प्लस और माइनस वाला 24 नंबर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये क्या है, साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाले में यहां माइनस होता है, y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 24 नंबर तक। अब आगे 25 नंबर में देखिए, 25 नंबर क्या है, साइन के भी हो गए। अब आता है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ये क्या है, ये आता है कि cos इनवर्स एक्स वाई। ये उल्टा लेते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो हम यहाँ माइनस, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ले लेंगे, ठीक है।
उसके बाद में 25 के बाद 26 कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। अभी प्लस था तो माइनस, तो ये भी कॉस इनवर्स ब्रैकेट में, इधर आ जाएगा एक्स वाई, माइनस था तो इस बार प्लस लेंगे, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। कास में भी हो गए, टेन में भी हो गए। अब उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं 26 के बाद 27 नंबर, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये कौन सा है? साइन ए प्लस बी। 28 नंबर में आता है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, अगर माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी आ जाएगा। केवल प्लस माइनस का अंतर होता है। फिर 28 के बाद 29 नंबर क्या है? कॉस में आते हैं, कॉस ए प्लस बी। प्लस वाले में यहां आगे बढ़ते हैं तो कॉस ए इंटू में कॉस बी, कॉस में कॉस ही रहता है, अगर प्लस है तो माइनस, नीचे आज इधर आएगा साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा। कॉस का ए प्लस बी हो गया। 29 के बाद 30 नंबर पर कॉस ए माइनस बी, तो ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, माइनस वाले में प्लस, ये ध्यान रखना, साइन ए इंटू में साइन बी आ जाएगा। ये 30 सूत्र है। अभी बचे हैं साइन सी प्लस साइन डी वाले। साइन सी प्लस साइन डी जैसे होता है, सबसे पहले 30 के बाद 31 नंबर, साइन सी प्लस साइन डी बराबर, ये क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 31 के बाद 32 नंबर पर आता है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। अब इसमें से 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 आ जाएगा। 32 के बाद फिर आते हैं 33 नंबर पर। 33 नंबर में साइन सी हो चुका है कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी पहले प्लस वाला, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये क्या होता है? तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 33 के बाद 34 नंबर, ये आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, ये आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यहां पर एक और तरीके से बनेगा, इसका हम दूसरा रूप भी लिख देते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा है, तो यहां क्या किया जाता है कि माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस आगे आएगा और साइन में माइनस थीटा होगा तो आगे लग जाएगा, इसीलिए यहां कहीं कहीं -2 रहता है। तो साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। 34 के बाद 35 नंबर पर आते हैं। अगला सूत्र क्या है? 35 में tan a प्लस बी बराबर में tan a प्लस में tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। 35 के बाद 36 नंबर tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपान में tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a इंटू tan b आ जाएगा। 37 नंबर पर आता है cot a प्लस b। cot a प्लस b क्या होता है? तो ये होता है cot a इंटू में cot b प्लस वाले में माइनस अपान में cot a प्लस cot b, ये होता है। एक लास्ट में नीचे आता है 38 नंबर,
38 नंबर क्या है, cot A माइनस बी इज इक्वल टू, ये आता है cot A इंटू में cot B प्लस 1 माइनस में, नीचे बस ये जरूर ध्यान रखना cot B माइनस cot A होता है, cot B माइनस cot A। बस यहां से अभी है तो बहुत, लेकिन बस इतने ही तुमको तैयार करना है।